जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति। अगर कर्ज मुक्त होना है तो धन प्राप्ति के अधिक रास्ते खुलेंगे, तभी व्यक्ति कर्ज मुक्त हो सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रयोग गुरु कृपा से आप लोगों को आज देंगे। इस एक दिवसीय प्रयोग से आपके रास्ते भी खुलेंगे, कर्ज मुक्ति के, धन प्राप्ति के रास्ते भी खुलेंगे। और बहुत विशिष्ट प्रयोग है। लेकिन ये प्रयोग कब किया जाता है? पहले कैलेंडर में देखिए कि चतुर्थी मंगलवार के रोज कब आ रही है। चतुर्थी मंगलवार को कब आ रही है, उसी दिन इस प्रयोग को करो। वैसे तो हमने धन प्राप्ति से संबंधित श्री सूक्त लघु हवन विधि दी है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जिसको कर्ज से संबंधित समस्या है या फिर धन प्राप्ति या व्यापार नौकरी में वृद्धि के लिए चाहिए, तो श्री सूक्त लघु हवन तो हर शुक्रवार करना ही करना है। लेकिन यह प्रयोग मंगलवार के दिन जब चतुर्थी आए तो उस दिन करो। ऋण का नाश करने वाला और धन प्राप्ति कराने वाला अद्भुत प्रयोग है। कैसे करना है अब इसको अच्छे से समझ लो। इस प्रयोग को आप सुबह से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग पूरा दिन इस प्रयोग में जाता है। ठीक है ना। सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ, लाल या पीले वस्त्र धारण करो, उत्तर मुखी होकर बैठ जाओ। सामने बाजोट, जैसे वस्त्र धारण के वैसे ही कपड़ा बिछाओ। गणेश जी का चित्र स्थापित करो, लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करो और वहां पर श्री गणेश यंत्र स्थापित करो। साथ में मूंगा माला भी रख दो वहीं पर, दोनों चीजें प्राण प्रतिष्ठित। अपना पवित्रीकरण आचमन करो। अपने लेफ्ट साइड पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करो, दीपक का पूजन करो, यंत्र का पूजन करो। यंत्र को पहले स्नान करवाओ जल से, पंचामृत से, फिर जल से, फिर उसका पूजन करो। जो आपने फोटो या प्रतिमा रखी है उनका पूजन करो। हाथ में जल लेके संकल्प लो, मैं अपना नाम अपना गोत्र बोलो, अमुक कार्य की सिद्धि के लिए। ठीक है, जैसे ऋण है तो ऋण मुक्ति का संकल्प लो, धन प्राप्ति के लिए यह दिव्य प्रयोग करने जा रहा हूं। गणेश जी भगवान आशीर्वाद दें, भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हो आशीर्वाद दें, बोल के जल छोड़ दें। उसके बाद आपको 100 माला मंत्र जप करना है। कोई ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, हो जाएगा 2 से ढाई घंटे में हो जाएगा। हमने इसलिए बोला कि दिन भर का प्रयोग है। 100 माला आपका मंत्र जप करना है। 100 माला मंत्र जप करने के बाद में देखो, जब तक मंत्र जप चलेगा घी का दीपक चलते रहना चाहिए। ठीक है ना, दीपक बंद ना हो। और माला जप करते समय बीच में उठेंगे नहीं, आपको पूरी माला बैठ के जप करनी है। माला जप के बाद आपको फिर आप थोड़ा उठ सकते हैं, चाय पानी जो भी पीना हो पी लें, और फिर आपको बैठ के हवन करना है। लेकिन जब भी आप आसन से उठे तो थोड़ा सा जल आसन के नीचे डालें, अनामिका और मध्यमा उंगली से आंखों को लगाएं, 4 बार मस्तक को लगा के बोलें शक्राय वशट। और पुनः जब भी बैठे तो अपना पवित्रीकरण और आचमन जरूर करें, उसके बाद ही मंत्र जप करें। तो इस प्रकार मंत्र जप पूरा हो जाए आपका 100 माला, उसके बाद आपको हवन करना है। और हवन में आपको केवल 108 मंत्रों से ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सामग्री जो हम बता रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा मंत्र भी हो जाए 108 से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले मंत्र को नोट कर लो, फिर हवन का भी विधान बता देते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चीर चीर गणपति वर वर देयम मम वांछितार्थ कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है। अच्छा, जो हवन होगा इसमें, उसमें सामग्री क्या रहेगी पहले ये समझ लो। गूगल लो, इसमें 101 रक्त करबीर के जो पुष्प होते हैं, रक्त करबीर गूगल पे डालो आ जाएगा फूल, वो वाले फूल के 101 फूल एक दिन पहले भले ही व्यवस्था कर लो इनकी। ठीक है। छोटे छोटे जो लड्डू होते हैं, वो जो चूरमा होता है भगवान को जो चढ़ता है ना, वो वाला जो गणेश जी को हम चूरमा चढ़ाते हैं, उसके छोटे छोटे 101 लड्डू, 101 करबीर पुष्प और गूगल और घी, ये मिक्स करना है, इससे हवन होगा। ठीक है ना। 108 आहुति है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अन्य में जब पूर्ण आखिरी में जब पूर्णाहुति करें, जब हवन पूर्ण हो जाए तो सुपारी पूर्णाहुति में आपको देना होती है। ठीक है। इसके बाद में जब आपका हवन हो जाए तो हवन के आखिर में गणपति जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाना है आपको। ठीक है, मतलब पहले तो आपको लगाना ही है, अंत में भी 21 लड्डू का भोग लगाना है। फिर आरती करनी है, दक्षिणा वगैरह वहाँ पे चढ़ानी है, और पुनः आचमन पवित्रीकरण करके आसन पे बैठ के 108 इसी मंत्र का जप करना है, एक माला मतलब। ठीक है। और बैठ के करना, उसमें बीच में बात नहीं करना। और हवन जो होगा वो पलाश की जो संविधा होती है उसी से होगा। पलाश की जो संविधा होती है उसी से हवन होगा, दूसरी संविधा का प्रयोग नहीं होगा। देखो, विशिष्ट प्रयोग जो होते हैं एक एक दिवसीय, उनकी चीजें भी बड़ी विशिष्ट होती है, क्योंकि तिथि वगैरह बहुत चीजों का महत्व होता है।
ये आप कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 3-4 आइटम से हवन करना है, छोटा सा हवन कुंड है, मिट्टी या तांबे के पात्र में करो, लोहे वोहे में नहीं करना, मिट्टी या तांबे के पात्र में। और दूसरा, मंत्र जप वगैरह बहुत ही सामान्य चीजें हैं, जिसको आप आराम से कर लोगे और असामान्य प्रभाव प्राप्त होंगे। उसके बाद आप चाहें तो यंत्र माला विसर्जित कर दें, नहीं तो एक माला डेली जप करते रहें। नहीं कर सकते हो तो फिर बुधवार बुधवार करते रहें, तो उसका रिजल्ट आप देख लेंगे। बुधवार गुरुवार भी कर लेंगे या शुक्रवार भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक दिन भी चयन करके आप कर सकते हैं, नहीं तो डेली भी एक माला कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी करना चाहे तो आप उसको विसर्जित भी कर देंगे तो भी एक दिन का ये आपका जो प्रयोग है पर्याप्त है धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति के लिए। तो ऐसे अद्भुत जो प्रयोग होते हैं उनको अवश्य करना चाहिए, ताकि जीवन में संकटों से निकला जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है, उनको ये समझ में नहीं आता कि आगे स्थितियां खराब हो सकती है, तो ऐसे प्रयोग अपन पहले ही कर लें। तो जब आपको लगने लगे कि चीजें गड़बड़ होने वाली है, तो आपको ऋण मुक्ति और धन प्राप्ति से संबंधित प्रयोग शुरू कर देने चाहिए। अगर कर्ज नहीं है तो फिर ऋण मुक्ति नहीं करना, सीधे धन प्राप्ति के प्रयोग करो, व्यापार वृद्धि के प्रयोग करो। लेकिन कर्ज की स्थितियां बन रही है तो तुरंत कर्ज मुक्ति धन प्राप्ति प्रयोग शुरू कर दो, ताकि दैविक कृपाएं आप पे आशीर्वाद दे दे। बहुत ज्यादा फंस जाओगे, जब आपके पास ये सब क्रिया करने के लिए भी धन नहीं बचेगा, 200-500 रुपए भी नहीं बचेंगे पूजा पाठ के लिए, तो फिर क्या ही करोगे तुम उस टाइम। ठीक है, तो क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये तंत्र मार्ग है, तो तंत्र मार्ग में जो चीज लगती है वो लगती है, उसमें गूगल लगेगा मतलब लगेगा, उसमें घी लगेगा मतलब लगेगा, उसका ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए स्थिति खराब हो उसके पहले ही चीजों को कर लेना चाहिए। और अगर हो भी गई है खराब तो ठीक हो सकती है। मनुष्य अपनी साधनात्मक और मंत्रात्मक शक्ति से अपने भाग्य को बदल सकता है, बस धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाना है। और धैर्य के साथ आगे बढ़ो और जीवन में चमत्कार देखो। अपने जीवन को अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने बल से अपने भाग्य को बदला है, अपनी मेहनत से। उन्होंने कभी किस्मत को दोष नहीं दिया, ठीक है जो होगा होगा पूर्व जन्म का, अभी तो करेंगे। तो जो किस्मत को दोष देते रहे तो दिन भर बस बैठे रहते, वो दोष देने के अलावा कुछ नहीं करते। अपनी रामलीला, अपनी कहानी सुनाने के लिए बस बैठे रहते हैं। रामलीला सुन के तो फिर भी पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन उनकी कहानी सुन के तो सामने वाले को भी वो नेगेटिव कर देते हैं। तो इससे अच्छा है पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, और सदा अपनी साधनात्मक क्रिया को बढ़ाते रहो। आपकी जो भी इष्ट शक्ति है उसका फिक्स करो कि डेली 51 माला 108 माला जप करना है। डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन फिक्स करो। तो जब तक ऐसी चीजें सही नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। अगर जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव से बच के केवल ऊपर ही उठना है, उच्च स्थिति को प्राप्त करना है, तो कुछ चीजें और समय देना पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।